मिर्गी की एक बीमारी होती है जो आप सबको पता होगा कि उसमें बंदा जो है एकदम से नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और फिर उसके बाद उसकी बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो बंदा सेटल होता है, ठीक है। उसके लिए एक टोटका है, गौर से देख लें, समझ लें, मैं 2 दफ़ा 3 दफ़ा रिपीट भी कर दूंगा। ये है जायफल, ठीक है, छिलके के साथ है जायफल, ये देख लें। ये छिलका है, इसके अंदर जो गुदा होता है यानी कि जो बीज होता है उसको हम पीस कर अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, इसको हम जायफल कहते हैं। इस जायफल के अंदर आपने, मैंने करवाया था ड्रिल से, ठीक है, सुराख, ड्रिल से सुराख कर लें या किसी नोकदार चीज़ से सुराख कर लें, सुराख हो जाएगा, आर पार सुराख हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें डालेंगे धागा, जो काला धागा जो होता है ना, जो हम तावीज़ वगैरह के अंदर डालते हैं, वो वाला धागा डाल दिया आपने इसके अंदर। और इसको, जिसको मिर्गी है उसको गले में इसको आपने पहना देना है, ठीक है। पहला तो काम ये हो गया कि ये जो जायफल है इसको आपने गले में पहनाना है। अब आप सुराख के ऊपर अपने दिमाग को लड़ाने की कोशिश ना करें, परेशान ना हो। एक कपड़े का इतना बड़ा पीस ले लें, ठीक है, और उसके अंदर रख कर इसको लपेट दें और उसको धागे से बांध दें और उसी को फिर गले में डाल दें जिसको मिर्गी है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे आइडिया, इसको गले में डालना है आपने किसी भी तरह से, ठीक है। तो ये हो गया जायफल का काम, ठीक है, गले में डालना है। और अब आ जाते हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं शुरू में कह रहा था कि मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ी सी मेहनत है। आप जाएंगे भैंस के पाए जहाँ पर मिलते हैं उनके पास, ठीक है, भैंस के पाए, और ये भैंस के पाए का खुर है, ये देख लें, ठीक है, ये भैंस के पाए का खुर है, इसको हम खुर कहते हैं। इसको आपने बहुत अच्छी तरह से ब्रश से रगड़ रगड़ के धो लेना है अंदर और बाहर से, और इसके बाद इसको रख देना है चूल्हे के ऊपर, चूल्हा जला देना है, चारों तरफ से इसको पकाकर काला कर देना है बिल्कुल, ठीक है, राख बना देनी है इसकी, ठीक है। ये गाय का नहीं, भैंस का खुर, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं भैंस का पाया बड़ा होता है, अच्छा चौड़ा होता है, उसका पाए का खुर, सिर्फ खुर चाहिए हमें, ये फ्री में आपको जो पाए वाला दे देगा, पैसे वैसे भी नहीं लेगा इसके, ठीक है, इसलिए कि इसका काम कोई नहीं होता। खुर निकाल देते हैं, फिर पाया बेचते हैं, ठीक है ना, जब बेच रहे होते हैं उस वक्त निकालते हैं इसको, ठीक है। तो भैंस के पाए का खुर चाहिए आपको, ठीक है। इसको आपने चूल्हे पर रख के जला दिया, जलाने के बाद इसका पाउडर बना लिया आपने, ये है पाउडर, ठीक है, इस तरह से ये बारीक पाउडर बन जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये है शहद, 2 टाइम देना है आपने, ठीक है। ये आपने शहद ले लिया 1 चाय का चम्मच, ठीक है, ये 1 चाय का चम्मच शहद ले लिया, और 1 चुटकी इसमें से आपने खुर के जो पाउडर है, थोड़ी बड़ी चुटकी ना, डालकर इसको ऐसे पकड़ा आपने और ऐसे करके खा लिया। मुंह में अच्छी तरह से इसको, शहद को और इस खुर के पाउडर को मिक्स करेंगे और उसके बाद निकल लेंगे, ठीक है। ये दिन में 2 दफ़ा करना है, ठीक है, सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात को सोते वक्त। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ये जो मिर्गी की बीमारी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह होती है, इससे भी छुटकारा मिल जाएगा। और अगर कोई दिमागी प्रॉब्लम है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मिर्गी नहीं होती लेकिन दिमागी जो नसें होती हैं ना, उसकी प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोगों के लिए, दिमागी अमराज के लोग, उनके लिए ये रेमेडी आउट क्लास है। इसको ज़रूर ट्राई करें और इसका फ़ायदा उठाएं।